everyone, good morning to all of you. My name is Satyam Kumar, and once again, as usual, I am before you to have a profound discussion, have a depth discussion on the Hindi editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without any further delay, I am gonna start the discussion. And first of all, we will move towards the title of this very editorial because it's very imperative, it's very important to know the title, the connotation in this title, the essence of this very editorial is in the title. So it's very important to know the title of this very editorial. So the title of this very editorial is Clean and Clear on a Twitter whistleblower and the Indian government. Clean and clear means साफ सुथरा है ना, मीन्स जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको क्या करना है, रिमूव करना है, उसको क्लियर करना है और क्या करना है, क्लीन करना है. कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको साफ करना है. एंड किस चीज़ पे, तो ऑन अ ट्विटर विसल ब्लोअर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो रिवील करे इंफॉर्मेशन को, मीन्स रिवील मीन्स व्हाट, उजागर करना, डिस्क्लोज करना, रिवील करे इन्फॉर्मेशन को, और वैसे इन्फॉर्मेशन, वैसे एक्टिविटी के इन्फॉर्मेशन जिसको माना जाता है, इसको डीम किया जाता है इलीगल और फ्रॉडुलेंट हो, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग विसल ब्लोअर बोलते हैं. तो ऑन अ ट्विटर विसल ब्लोअर एंड द इंडियन गवर्नमेंट, ट्विटर के जो विसल ब्लोअर हैं, ट्विटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि कुछ फ्रॉडुलेंस चल रहा होता है, कुछ इलीगल एक्ट चल रहे होते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है. एंड द इंडियन गवर्नमेंट, एंड जो इंडियन गवर्नमेंट का जो काम है, जो एक्टिविटी उनके द्वारा किया गया है, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है. दैट इज मोरली इलीगल, बहुत ही क्या है, इलीगल है, इलिसिट है. देखेंगे एडिटोरियल में आगे क्या है. मूव करते हैं पैराग्राफ टाइटल की ओर. बोथ द गवर्नमेंट एंड द ट्विटर, दोनों किनको, एक पहली तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उनको, एंड द ट्विटर, और जो ट्विटर है सबसे ज़्यादा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हम लोग बोल सकते हैं ट्विटर है. सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस लोगों को कर सकता है दैट इज़ ट्विटर. जितनी भी सोशल मीडियाज हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस सभी को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ट्विटर की अगर जब बात आती है तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी क्रेडिबल है. सो अगर कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी क्रियाकलाप अगर ट्विटर पे होता है तो मास लेवल पे उस इंफॉर्मेशन को, विश्वास उस इंफॉर्मेशन पे किया जाता है. सो इट्स वेरी इंपेरेटिव टू फॉर द गवर्नमेंट एंड द ट्विटर बोथ, क्या करना है, टू नीड टू एश्योर, जरूरत है कि वो एश्योर करे, आश्वस्त करे, दिलासा दिलाए किनको, द पब्लिक को, अपने लोगों को, अपनी जनता को, दैट क्या, किस चीज़ की आस्था दिलाना है, किस चीज़ को लेकर आश्वस्त करना है लोगों को कि सेंसिटिव यूजर डेटा वर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. मीन्स जो सेंसिटिव डेटा हैं जिन उनके यूजर्स के, उनको क्या है, नॉट मेड वल्नरेबल टू अटैक, उनको कॉम्प्रोमाइज उससे नहीं किया गया है, उसको उससे समझौता नहीं किया गया है. मीन्स उसको अटैक के लिए वल्नरेबल नहीं बनाया गया, प्रोन नहीं बनाया गया है. कि मीन्स कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका जो सेंसिटिव डेटा है उसको कोई मिसयूज नहीं कर सकता है. तो उनको ये दिलासा दिलाना होगा, और दिलासा गवर्नमेंट को भी दिलाना है, और ट्विटर के जो हेड हैं उनको भी अपनी जनता को, जो अपने यूजर्स को ये आश्वस्त करना पड़ेगा. आइए एक एक लाइन करके देखते हैं एडिटोरियल में क्या है. और विसल ब्लोअर मीन्स हम लोगों को पता है कि एक वैसे व्यक्ति जो रिवील करे, जो डिस्क्लोज करे ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे एक्टिविटी को जो क्या है इलीगल और फ्रॉडुलेंट माना जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को में हो या प्राइवेट हो सकता है, दैट्स अनदर थिंग. तो ये विसल ब्लोअर्स डिस्क्लोजर क्या है, एक विसल ब्लोअर का जो डिस्क्लोजर है, जो रिवील किया गया है, क्या रिवील किया गया है, दैट लगाकर उसको ऐड किया गया है, दैट इंडियन गवर्नमेंट की जो भारतीय सरकार है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, फोर्स किया. फोर्स मीन्स क्या, बाध्य करना, कॉम्पेल करना, किसी को किसी काम करने के लिए बाध्य करना, फोर्स करना. तो फोर्स किया गया है ट्विटर को, किस चीज़ के लिए, तो टू लगाकर ऐड किया गया है, टू हायर इट्स एजेंट, एक एजेंट को, इंडिया के लिए एक एजेंट को हायर करना है. किस लिए, तो हु देन गॉट एक्सेस, और बाद में क्या है, उसको एक्सेस मिल जाता है, वो वहाँ तक पहुँच सके, टू द प्लेटफॉर्म्स यूजर डेटा, जो प्लेटफॉर्म से यूजर, ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो यूजर का डेटा होता है वहाँ तक, शुड अलार्म एनी, वो क्या है, किसी को भी अलार्म कर सकता है, किसी को भी चिंता में डाल सकता है, किसी को भी डरा सकता है. एनीवन इवन रिमोटली इंटरेस्टेड इन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, वैसे लोगों को जो क्या है ना कि रिमोटली इंटरेस्टेड है, रिमोटली मीन्स व्हाट, इन अ स्लाइटेस्ट डिग्री, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, इन अ स्लाइटेस्ट डिग्री अगर वो भी इंटरेस्टेड हैं डेमोक्रेसी के हेल्थ को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी चिंता, उनके मन में डर को जागृत कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है.
एट द वेरी लिस्ट, कम से कम क्या है, इट रिक्वायर्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स। अब विशल ब्लोअर के द्वारा अगर कुछ ऐसा वक्तव्य, ऐसा बात बोला गया है, तो उसके जवाब में, उसके प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है चाहिए होता है, रिक्वायर्स है ऑफिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से देना होगा एज वेल एज ट्यूटर, दोनों को, ट्यूटर को भी और गवर्नमेंट को। जब ऐसे आरोप लगाए जाए, जब ऐसे दावा किया जाए, एलिज किया जाए, तो ये बात बनती है कि जो ट्यूटर हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कुछ रिस्पॉन्स दे, ऑफिशियल रिस्पॉन्स दे कि व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है। आर्ग्यूएबली, यकीनन रूप से अगर देखा जाए, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया, वी नो वेरी वेल दैट ट्विटर इज द मोस्ट व्हाट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया है इन नेटवर्क ऑफ दिस डेज। आजकल के समय में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। सो इट्स वेरी इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द ट्विटर व्हाट टू हैव, है ना, एंड टू गिव व्हाट ऑफिशियल रिस्पॉन्स अबाउट व्हाट्स रॉन्ग और व्हाट्स राइट। इट्स वेरी इंपेरेटिव, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट, बट एक जगह बोला जा रहा है कि उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, देयर इज नाउ साइलेंस, चुप्पी है, सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है ना। जो विसल ब्लोअर के द्वारा जो क्लेम किया गया, जो एलिज किया गया, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है, उसके लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, कोई रिमार्क नहीं किया जा रहा है। बट परहैप्स, लेकिन शायद, दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग, मीन्स ये सरप्राइजिंग, मुश्किल से ही सरप्राइजिंग है, मीन्स कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। गिवन हाउ सच मैटर्स हैव प्लेड देमसेल्फ आउट इन रिसेंट ईयर, मीन्स ये सब बात जो है ना, कि सरकार कंट्रोल कर रही है सोशल मीडिया को, सोशल प्लेटफॉर्म को, तो ये आश्चर्यजनक वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि गिवन इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं है ना। गिवन करके इसको ऐड किया गया है कि इस बात को लेकर, टेकिंग इनटू अकाउंट, कि इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये सब जितने भी घटना घटित हो रहा है हमारे देश में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हैव प्लेड देमसेल्फ आउट इन रिसेंट ईयर, मीन्स ये सभी घटनाएं कैसे अपने आप डेवलप हुए हैं, कितना तेज़ी से बढ़ा है ना। तो इसका क्या है, हाल फिलहाल के सालों में ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। तो इस सब बात को लेकर लोगों में क्या आश्चर्य की कोई भी भावना नहीं है। द डिस्क्लोजर वर मेड, और ये जो डिस्क्लोजर किया गया, मीन्स जो विशल ब्लोअर के द्वारा जो रिवील किया गया, वॉज मेड टू यूएस गवर्नमेंट के पास, एजेंसीज के द्वारा के पास किया गया, एंड कांग्रेशनल कमिटी, जितने भी कमिटीज हैं यूएस के, वहाँ ये रिवील किया गया लास्ट मंथ। बट ये केम टू लाइट मीन्स प्रकाश में कब आया, लोग इससे अवेयर कब हुए, वेन CNN, एक मीडिया न्यूज रिपोर्टर है, एक चैनल है जो तब CNN है, एंड द वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड अबाउट इट लास्ट ईयर, मीन्स जब वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट में, या फिर CNN न्यूज जो है चैनल है, उसके द्वारा जब इसको रिपोर्ट किया जाता है, तब ये लाइट में आता है, तब लोग इससे अवेयर होते, इस बात से जो डिस्क्लोजर किया गया था विशल ब्लोअर के द्वारा, तब इससे लोग अवेयर हो जाते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द विशल ब्लोअर इज पेल्टर मज जैटको। कौन थे? पेटियर मच जैटको, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, ब्राउट इन टू हेल्प जैक डॉर्सी रन ट्विटर, और उनको इसलिए लाया गया था कि वो हेल्प करें। किनको हेल्प करना है? जैक डॉर्सी के द्वारा जो ट्विटर को रन किया जाता है, ट्विटर को चलाया जाता है, इन नवंबर 2020 में उनको लाया गया था। और किस लिए लाया गया था? तो टू कन्फ्रंट करना है, सामना करना है चैलेंजेज को, चुनौतियों को। वो चुनौती किससे रिलेटेड होगा? तो रिलेटेड टू, जुड़ा हुआ है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सुरक्षा को लेकर, प्राइवेसी को लेकर जो जितने भी चैलेंजेस होगा, उस चैलेंजेस को कन्फ्रंट करना है, उसका सामना करने के लिए इनको लाया गया था। ही वॉज फायर्ड, और उनको क्या किया गया? फायर्ड किया गया बाय मिस्टर डॉर्से सक्सेसर, उनके जो सक्सेसर थे मिस्टर डॉर्से के, क्या नाम था? पराग अग्रवाल के द्वारा उनको फायर कर दिया गया था अर्ली इन दिस ईयर। इन हिज शॉर्ट स्टिंट, अपने छोटे से काल में, अपने छोटे से पीरियड में, देयर ही फाउंड, उन्होंने यह पाया दैट ट्विटर हैड अ लॉन्ग वे, ट्विटर को क्या ना अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, टू गो टू एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, मीन्स जितनी भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है ना, जितने भी सिक्योरिटी को लेकर फ्लॉज हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए ट्विटर को एक लंबा सफ़र तय करना होगा। ये उन्होंने पाया। द डिस्क्लोजर सेज, और डिस्क्लोजर ये कहता है, जो रिवील किया गया वो ये कहता है, द अनकवर्ड एक्सट्रीम, है ना, और क्या है, एग्रीजियस डिफिशियंसीज बाय ट्विटर, रिवील किया गया, जो डिस्क्लोजर किया गया उसमें ये बताया गया कि जो अनकवर्ड एक्सट्रीम
और एग्रीगियस जो डिफिशियंसीज है ट्विटर का, है ना, जो आउटस्टैंडिंगली बैड क्या डिफिशियंसीज है, जो कमियां हैं, उसको उजागर किया गया उनके द्वारा। बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर जैटकोज डिस्क्लोजर, लेकिन मिस्टर जैटकोज के द्वारा जो डिस्क्लोजर किया गया, जो रिवील किया गया इन्फॉर्मेशन को, ट्विटर कन्वेड अ वेरी डिफरेंट मैसेज। ट्विटर जो है एक बहुत ही अलग तरह का, मीन्स लीक से हट कर एक मैसेज कन्वे किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, बताया जाता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड दस इंडेड अप डिसीविंग एवरीवन। और ये समाप्त होता है एक ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाता है कि यहाँ तक कि सभी लोगों को वो डिसीव करता है, धोखा देता है। एवरीवन फ्रॉम यूजर्स टू इन्वेस्टर, मीन्स जो यूज करने वाले हैं उनको भी धोखा दिया जाता है, और जो इनमें इन्वेस्टर्स हैं उनको भी धोखा दिया जाता है। एंड फ्रॉम द फेडरल ट्रेड कमीशन, FTC क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करे पब्लिक को फ्रॉम डिसेप्टिव और अनफेयर प्रैक्टिसेस से। मीन्स अगर ये पब्लिक में अगर कोई भी डिसेप्टिव और अनफेयर बिजनेस या प्रैक्टिस किया जाता है तो उससे बचाने का काम होता है FTC को। तो इनको भी क्या किया गया, डिसेप्टिव मीन्स उस जाल में फंसाया गया, उस कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया। एंड टू एलॉन मस्क को भी, मीन्स who not long ago seemed to want to buy this social media network, मीन्स रिसेंटली अगर देखा जाए तो उनका ये चाहत था कि वो ट्विटर को खरीदने वाले हैं, खरीद लें। तो यहाँ तक कि जो खरीदने वाले हैं उनको भी डिसीव किया जा चुका है, कर दिया गया। सो दिस इज मीन्स ये किस तरह से ट्विटर हैंडल जो है कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो इसके बारे में इसमें बताया है। द इंडियन एंगल में बी साइड स्टोरी इन ऑल दिस। जो इंडियन एंगल है, भारतीय जो दृष्टिकोण है, वो एक सब प्लॉट हो सकता है इन ऑल दिस, ये सभी चीज़ों में। बट वरिंगली, लेकिन चिंताजनक रूप से अगर देखा जाए, जो चिंते की बात है वो ये है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, यू नो वेरी वेल इन द वर्ल्ड दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इस वर्ल्ड्स के, दुनिया के सबसे जो बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, कम्स अंडर द एम्बिट, उस एम्बिट में आ जाता है, उस इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उस रेंज में आ जाता है, जो क्या है ऑफ व्हाट मिस्टर जैटकोज कंसीडर्स, जो मिस्टर जैटको ने कंसीडर किया, माना। मल्टीपल एपिसोड सजेस्टिंग दैट, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हुए, बहुत सारे ऐसे काम हुए, है ना, जिसमें क्या हुआ, वो सजेस्ट करता है, उसमें यह सुझाव दिया गया कि ट्विटर हैड बीन पेनिट्रेटेड, ट्विटर को क्या किया गया, पेनिट्रेटेड किया गया, मीन्स उसके नियम को उसका ब्रीच किया गया, उसका उल्लंघन किया गया है बाई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, एंड और बस कॉम्प्लिसिट इन, और क्या है, वो इन्वॉल्व्ड है, कॉम्प्लिसिट मीन्स व्हाट, इन्वॉल्व्ड होना, इन थ्रेट्स टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को लेकर थ्रेट्स है, डर है, उनमें कहीं ना कहीं ये क्या है, कॉम्प्लिसिट है, ये इन्वॉल्व्ड हैं। टू बी फेयर, अगर निष्पक्ष होकर अगर देखा जाए, देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्या है अनआंसर्ड ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे सवाल है जिनका जवाब नहीं दिया गया है अबाउट दिस पार्ट ऑफ दिस डिस्क्लोजर, उनके डिस्क्लोजर को, इस पार्ट को अगर देखा जाए, हुच मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज द फॉलोइंग, जिनका सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपेरेटिव लाइन जो है वो ये है, क्या है, आगे देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट फोर्स ट्विटर, क्या है लाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसपे सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो इंडिया का गवर्नमेंट है ना, भारतीय जो सरकार है, वो फोर्स करते हैं, वो बाध्य करते हैं ट्विटर को, किस लिए, टू हायर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, मीन्स कोई खास इंडिविजुअल को हायर किया जाए, हु वर गवर्नमेंट एजेंट, जो क्या है गवर्नमेंट का एजेंट हो, बिकॉज ऑफ ट्विटर्स बेसिक आर्किटेक्चरल फ्लॉज, who would have access to vast amounts of Twitter sensitive data, who would have access, जिनको क्या होगा, एक्सेस होगा, वहाँ तक उनकी पहुँच होगा उनका, to vast amounts of Twitter sensitive data, ट्विटर पे जितने भी संवेदनशील डेटा हैं वहाँ तक उनका पहुँच होगा, उस गवर्नमेंट का जो एजेंट होगा उनका। इट इज़ नॉट क्लियर, अभी तक ये क्लियर नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, वेदर द एजेंट ही इज रेफरिंग टू, जो गवर्नमेंट जो ये एजेंट को रेफर किया जा रहा है कि एक एजेंट को हायर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया गया था, तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो एजेंट को इसमें रेफर किया गया है इज द ग्रीवांस ऑफिसर, क्या वो ग्रीवांस ऑफिसर को रेफर किया जा रहा है, ग्रीवांस ऑफिसर को रेफर किया जा रहा है। ग्रीवांस ऑफिसर क्या होता है, उनका एक रोल होता है टू कैप्चर कम्युनिटी कॉम्प्लेंट्स, जितने भी कम्युनिटी का कॉम्प्लेन है उसको कैप्चर करना है, उनके कंसर्न को कैप्चर करना है, और उनका काम क्या है और उनका रोल क्या है कि उस सारे कंसर्न को, उन सारे कॉम्प्लेंट्स को एड्रेस करना है रेडियली, तत्परता से, है ना, रिस्पॉन्सिबली और जुडिशियसली, न्यायपूर्वक रूप से। ये काम होता है ग्रीवांस ऑफिसर के द्वारा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो एजेंट बोला जा रहा था उस डिस्क्लोजर में कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फोर्स किए हैं ट्विटर को कि एक हायर किया जाए, क्या किनको, एजेंट को, तो क्या वो
एजेंट जो है, जो रेफर किया गया एजेंट के नाम से, तो क्या वो ग्रीवांस ऑफिसर हैं, है ना? दैट सोशल मीडिया नेटवर्क ऑपरेटिंग इन इंडिया रिक्वायर्ड, जो सोशल मीडिया जो है जो इंडिया में रन किया जाता है उसमें क्या है, उसमें एक रिक्वायरमेंट होता है ग्रीवांस ऑफिसर का टू रिक्रूट, भर्ती करवाने के लिए। मीन्स सोशल मीडिया नेटवर्क जो है जिसका ऑपरेशन इंडिया में होता है उसमें एक ग्रीवांस ऑफिसर का रिक्रूट कराना एक नियम है। एज पर द न्यू लॉज, जो नया लॉज लास्ट ईयर में फॉर्म किया गया था उसमें यह बताया गया था कि आप एक ग्रीवांस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करिए, एक भर्ती करवाइए, जो अपने रोल को, जो रोल मैंने बताया कि उनका रोल क्या है, कम्युनिटी के कंप्लेंट्स और कंसर्न्स को एड्रेस करना है रेडियली एंड जुडिशियसली। तो क्या वो हैं जो लॉ बना था उसमें जो रिक्रूटमेंट की बात कही गई थी वो वही एजेंट हैं? ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्सो इट मे सीम दैट, ऐसा ये भी प्रतीत होता है कि एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, जो एक्सेस है, जो पहुंच है सेंसिटिव डेटा तक, दैट दिस एजेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्यूटर्स ओन फ्लॉज, ये ट्यूटर के अपने फ्लॉज हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, एंड नॉट एनीथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई, इसलिए अ क्लैरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लैरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या वो जो एजेंट है वो क्या है, ग्रीवांस ऑफिसर है ना? क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, या तो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना होगा या फिर ट्यूटर को ये क्लैरिफाई करना होगा। इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के अगर रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो द गवर्नमेंट हैज कम अक्रॉस एज बीइंग टू ईगर। गवर्नमेंट, देखा गया कि भारतीय जो सरकार है वो कितने ईगर हैं, है ना? मीन्स अपनी जो भूमिका है उसको कितनी उत्सुकता से निभाई गई है ना? कितना मोटिवेटेड होके, कितना स्टिमुलेटेड होके, इंसाइटेड होके हम लोग बोल सकते हैं, निभाया गया है। और उनका इंसाइटमेंट इस फॉर्म में है कि वो ब्लॉक करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक जब सरकार की पॉलिसी को लेकर अपना क्रिटिक्स दे, आलोचना करे, तो जो सरकार है बहुत ही जल्दी, बहुत ही रेडियली, है ना, बहुत ही तत्परता दिखा कर कि सरकार जो है ना बहुत तत्पर है इस चीज़ को लेकर कि वो बहुत ही ईगरली लोगों को, क्रिटिक्स को अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है तो उस क्रिटिक्स को, यहाँ तक कि उस आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हाल फिलहाल के सालों में ऐसी घटनाएं जो है वो भारतीय जनता ने बहुत देखी है। सो ऐसा पहले भी लाइन में बोला गया था कि ये सरप्राइज की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं बहुत जल्दी भारत में ये डेवलप हो रहा है। और सरकार भी क्या है कि वैसे लोग जो सरकार की पॉलिसी को लेकर खिलाफ में बोलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर फार्मर्स लॉ का जो विरोध चल रहा होता है उस समय हम लोग को भली बात पता है कि कैसे सोशल मीडिया को ऑपरेट किया जा रहा था, कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा था। कोई भी व्यक्ति जो सेंसिटिव कोई टॉपिक को लेकर सोशल मीडिया, ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी वो पोस्ट करते हैं, तो उनको अगर वो सरकार के खिलाफ है, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, सरकार के द्वारा कुछ वैसे इनिशिएटिव्स या कैंपेन चलाए जा रहे हैं जो लोगों को नहीं भा रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई वैसे स्टेटमेंट अगर पोस्ट किया जाता है तो उस आईडी को ब्लॉक किया जाता है। सो ये बोला गया कि हाल फिलहाल के ईयर्स में गवर्नमेंट हैज कम अक्रॉस एज बीइंग टू ईगर टू ब्लॉक इट्स क्रिटिक्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो अपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी क्रिटिक्स होते हैं उसको ब्लॉक करने में सरकार ने बहुत ही ईगरनेस दिखाया है। दैट्स ऑन द टॉप ऑफ अनफिल्टर्ड एक्सेस। जो अनफिल्टर्ड एक्सेस है, मीन्स जो अनकंट्रोल्ड एक्सेस दिया जाता है टू सेंसिटिव यूजर डेटा तक, एज बीइंग एलिज्ड इन द डिस्क्लोजर, जैसा कि एलिज किया गया डिस्क्लोजर में, रिविलेशन जो हुआ, जो रिवील किया गया उसमें क्या किया गया, जो एलिज किया गया, जो दावा किया गया, कैन किल फ्री स्पीच। ये क्या कर सकता है, जो हमारा अधिकार है फ्री स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, हैम्पर किया जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं जो सरकार का काम है कि जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। इट इज़ नाउ टाइम, अब ये समय आ गया है फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या करें, टू एश्योर एवरीवन, भारत के सभी नागरिक को, भारत के सभी सिटीजन्स को ये एश्योर करें, आश्वस्त करें, दिलासा दिलाएं दैट इट इज़ इंडीड, वास्तव में जो भारतीय सरकार है वो वेटिंग फॉर द इंडिविजुअल साइट्स, भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके एक सभी लोगों के जो रिस्पेक्टिव अधिकार हैं उनके अधिकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी, भारतीय जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया, उनका जो अधिकार है, राइट्स हैं और फ्री स्पीच और प्राइवेसी का, तो उनके लिए वो भारतीय सरकार है, मीन्स दे ऑल आर बैटिंग, है ना, बहुत ही इंडेवर, बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत भी वो जो फाइटिंग है अभी चल रहा होता है। सरकार को ये दिलासा दिलाना होगा, सरकार को, जनता को आश्वस्त कराना होगा। ये आज का एडिटोरियल है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी समय और एक एडिटोरियल को हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।